Hello, what is up guys? I am Sahaj Jain, and in this video I'll tell you about the brief introduction about the ICI campus. So, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रिजल्ट आया था वो 10 Feb 2022 को आया था. उसके बाद में उससे कुछ एक दो वीक बाद ही ICI का कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था. सो इन कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम यू हैव टू फिल अ फॉर्म where you have to give information all about your personal detail, your articleship detail, okay, then what are your hobbies. उसके बाद में आपको बताना पड़ता है आपके academics पूरी डिटेल वो लेता है, आपका 12 का 10 12 से लेके आपका पूरा IPC से इंटरमीडिएट और फाइनल के जो भी मार्क्स है ये सब इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ती है. उसके बाद में आपकी होती है शॉर्ट लिस्टिंग. नेक्स्ट प्रोसेस होता है शॉर्ट लिस्टिंग वाला, जिसमें आपको कंपनी शॉर्ट लिस्ट करती है. एंड हाँ, उसके पहले आपको प्लेस भी सेलेक्ट करना पड़ता है. जैसे अगर मेजर मेट्रो की बात करें तो मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और ऐसे बहुत सारे कैंपस के लोकेशन होते हैं जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहता है कि आपको कौन सा लोकेशन लेना है. बेंगलुरु भी एक मेजर लोकेशन है, तो ऐसे आपको लोकेशन सेलेक्ट करना होता है. उसके बाद में आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो क्राइटेरिया देख के, मतलब कोई इसका स्टैंडर्ड क्राइटेरिया अभी तक कोई समझ नहीं पाया, बट आपके कितने अटेम्प्ट है CA के, और आपका आर्टिकलशिप में कितने पार्टनर्स है, और आपकी क्या हॉबीज है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर उसमें आपने क्या मेंशन किया है, उसके बेसिस पे आई थिंक कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करती है. सो मेजरली जो है वो मुंबई और बेंगलुरु में काफ़ी ज़्यादा कंपनी आती है, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं. तो आई गॉट अप्रॉक्स 8 to 9 कंपनीज. इसमें ऐसा रहता है कि आपको जब शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो आपको मेल आता है और आपको पोर्टल पे भी दिखता है. पोर्टल पे आपको दिखता है कि आपको कौन सी कंपनी ने शॉर्ट लिस्टिंग किया है. तो अगर हमारे पास में सपोज अगर 10 कंपनीज ने शॉर्ट लिस्टिंग किया है तो हमें सिर्फ 4 कंपनी को ही अपनी कंस्टेंट देना होती है. उनको बताना होता है कि हम इन कंपनी के लिए इंटरेस्टेड है. तो मैंने भी 4 कंपनी के लिए कंस्टेंट दिया था. मुझे ओवरऑल जैसे ये 2 दिन का रहता है. फर्स्ट जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया रहता है 2 दिन में आपको कंपनी सिलेक्ट करती है, शॉर्टलिस्ट करती है. आपको 2 दिन के अंदर उनको बताना होता है कि आपको कौन सी कंपनी में जाना है, मतलब कौन सी कंपनी के लिए आपको इंटरव्यू देना है. सो उसके लिए मैंने किया था, मेरे पास जो आई थी पहले मैं वो बता देता हूँ. मेरे पास आई थी एसेंचर, इन्फोसिस, रिलायंस, कोटेक, ICICI, SDFC और एक फर्म थी मुंबई की, वो आई थी. सो इस तरह से मुझे 8-9 कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया था. तो मैंने उसमें से सेलेक्ट किया था इन्फोसिस, ICICI, SDFC और ICICI, SDFC और इन्फोसिस, और एक और थी मेरी डिलॉयट. हाँ, आई गॉट डिलॉयट ऑल्सो. सो ऐसे हुआ, मैंने शॉर्ट लिस्टिंग किया, मतलब मैंने कंसेंट दे दी उनको. उसके बाद में वो आपको इंटरव्यू डेट बताते हैं. आपको अकॉर्डिंगली मेल पे भी आप चेक कर सकते हैं आपको क्या चल रहा है, और पोर्टल पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने किसको कंसेंट दी है, और जो भी आपको शॉर्टलिस्टिंग करेगी कंपनी, वो उसमें आपको पूरा डिटेल रहेगा. आपका क्या सिटीज रहेगा, आपका क्या प्रोफाइल रहेगा. जैसे अगर लाइक रिलायंस ने अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया है तो रिलायंस में कितनी पोजीशन है पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, उसका क्या CTC है, CTC का वाइफिकेशन दिया हुआ रहेगा. उसके बाद में आपकी क्या प्रोफाइल है, उसमें बहुत सारी प्रोफाइल है, तो यू हैव टू टिक मार्क लाइक आपका क्या प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से हमारा शॉर्ट लिस्टिंग और कंस्टेंट का ये प्रोसेस रहता है. अब उसके बाद में जो वो डेट देते, जैसे मैंने Feb में 18 Feb के अप्रॉक्स मैंने शॉर्ट लिस्टिंग किया था, और मेरा जो इंटरव्यू था वो 12 मार्च, 14 मार्च और 16 मार्च को था. तो वो आपको अप्रॉक्स 15 to 20 डेज देते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए. और प्रिपरेशन में एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपने फाइनल में जो भी पढ़ा है ग्रेड, आपने आर्टिकल्स में क्या करा है, दैट्स मैटर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप उस चीज़ को कैसे आर्टिकुलेट, कैसे एक्सप्लेन करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्टिकल इन इंटरव्यू. एंड वन थिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छा है, वो मैटर करता है इंटरव्यू में. आपने अगर टेक्निकली 1-2 क्वेश्चन आपने रॉन्ग भी दे दी तो डजंट मैटर, बट हाउ यू कम्युनिकेट योर सेल्फ, हाउ टू डिस्क्राइब, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, दैट्स मैटर, ओके, इन द डे ऑफ इंटरव्यू. हाँ, सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ICI कैंपस के साथ में. बट अगर मैं मेन ग्लिचेस की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम आई है, लाइक जैसे सेम डे पे सेम कंपनी का सेम टाइम पे इंटरव्यू क्लैश हो रहा है. तो ICI को इस पे थोड़ा कुछ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ ध्यान देना चाहिए, बिकॉज पहले ही आपके पास में लिमिटेड कंपनीज होती है इंटरव्यू के लिए, और उसमें भी अगर आपके पास में क्लैशेस हो रहे हैं आपके इंटरव्यू में, तो कई बार आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चले जाती है. जैसे सेम टाइम पे मेरे फ्रेंड का GT में था और एक Big 4 थी, तो सेम टाइम पे उसका क्लैश हो रहा था, तो वो सिर्फ एक में ही इंटरव्यू दे पाया. और सपोज अगर आपका बाई चांस बैड लक आपका अगर एक में नहीं हो पाता है तो आपका दूसरा भी हाथ से अपॉर्चुनिटी चल जाती है. तो ये एक बात थी ICI कैंपस की. बाकी इस बार काफ़ी अच्छे हायरिंग हुई है ICI कैंपस प्लेसमेंट में. और बट आप ऑफ कैंपस भी आप अपने लिंक्डइन के थ्रू और naukri.com, इंडियन, इनके थ्रू भी आप अप्लाई करिए. और अपने जो, अगर आप Big 4 में जाना चाहते हो तो अपने जो भी फ्रेंड्स या फिर जो भी सीनियर्स है, अगर उनके थ्रू आप अपना वो रिज्यूमे अगर उनको शेयर करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी सिलेक्शन की.
और अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो अगर आपके फ्रेंड्स से ICICI बैंक, HDFC बैंक में, इसमें भी काफ़ी अच्छी हायरिंग हमेशा रहती है, इनको भी काफ़ी CS की नीड होती है। तो आप अपने फ्रेंड्स जो भी है लिंक्डइन के थ्रू, लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री का आप वहाँ पे नाम सर्च करिए, उसमें पीपल करके आएगा, आप उस सेक्शन में जाएंगे तो आपके सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी रहेंगे उस इंडस्ट्री में, जो भी वर्किंग रहेंगे, वहाँ पे आपको पूरी उसकी लिस्ट दिखाई जाएगी, और उसको आप उनसे आप कनेक्ट करिए और उनसे आप अच्छे से कम्युनिकेशन करके आप उनके थ्रू भी अपनी जो भी आपकी फेवरेट इंडस्ट्री है उसमें एंटर कर सकते हैं। सो या होपफुली ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड या ऑल द बेस्ट, एंड कीप हैव फेथ इन योरसेल्फ। बाय।